चाहे हम फरमाइश गीत वाले कलाकार, तुम फरमाइश भेजो हम तुरंत ठोक देंगे। गुरुजी की इज्जत तो कर लेना कटा बेटा, तेमी चंगी लाल को अंकल ही लग रहा हो हमें गुरु। चाहे हम फरमाइश गीत वाले कलाकार, तुम फरमाइश भेजो हम तुरंत ठोक देंगे। गुरुजी की इज्जत तो कर लेना कटा। देखो चंगी लाल सुना, इतनी बड़ी रामायण हो गई, रामायण नहीं सुनी है उसने। चंगी लाल चंगी धन्य है बेटा, तेमी चंगी लाल को अंकल ही लग रहा हो हमें गुरु। किसी का कोई आध्यात्मिक प्रश्न तो नहीं है? हाँ बोलो बेटा, खड़ी हो जाओ। हाँ बोलो जल्दी, माइक दे दो बिटिया, पूछो बेटा। ऐसे ही दे सो हम तो बेटा जिंदगी भर क्या नाम है तुम्हारा? रात के भोजन को बुंदेली में ब्यारू कौजा, ठंडियन में लगी गुरसी, आगी लगी है, उतई ब्यारू हो रही, उतई रामायण खोले बैठे और पढ़ रहे, और पूरा घर बैठो है। अब चौपाई पढ़ रहे, जब उसमें चौपाई आती है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, तुम्हें हम हसब नहीं दिखा रहे हैं। पढ़ो, रामायण पढ़ती हो? रामायण पढ़ती हो? क्या सीखा तुमने रामायण से? कहते देख लो महाकाल है सब कुछ में, क्या कुछ घबराओ मत, अच्छे से बताओ क्या ऐसा सीखा? जी महाराज जी की कथा सुनी, महाराज जी से क्या सीखा? हर साथ सुनते, बहुत सुंदर है, सौभाग्य में बदल। बड़ी रसमयी वाणी से हम सब महाराज जी की वाणी को सुन रहे हैं। जितने भी बगीचा के प्रियजन हमारे भैया, हम जिनके नाम ना जाना तो हम बुरा ना मानियो, लोकल को कामा अगली बगल में लड़ भड़ के निपटा लेगी। सब गाँवदारी को कामा, घड़ा दूर नहीं है। तुम थाने में हो तो हम तुमसे थाने में दूर है, हमारे यहाँ चौकी है, हम भी कम नहीं है। अगर तुम्हारे यहाँ थाना है तो अपने यहाँ चौकी। ठीक है बेटा, हम अगली बार आ गई तो सीधा। हाँ बेटा पूछो, क्या पूछना है? गुरुजी मेरे मामा की तबीयत ठीक नहीं है। दरबार लगो बेटा। हमने कहा कि आध्यात्मिक प्रश्न पूछो, तुम दरबार कहाँ खड़ी हो? उन्हें धाम भेज देगी हमारे लिए लगा दे। ठीक है भाई, सीधा अध्यात्मिक पूछियो। क्या नाम है? आजकल जो मोबाइल इतना खतरनाक चल रहा, तो वहीं पिताजी बैठे, वहीं बेटा बगल के कमरे में लेटा। बगल बुरा ना मानना, बालक को पढ़ाओगे नहीं तो वो नाम रोशन नहीं करेगा। कमाई तो बाद में कर लेगा, पहले उसे पढ़ाओ, शिक्षा दो। सबसे पहले शिक्षा। अगर भारत के माता पिता अपने बच्चों को उच्च क्वालिटी की शिक्षा देंगे तो कभी भी 25 साल आने में हम मात्र 2 ही साल बड़े हैं। अपनी आयु से अगर घटा है तो हम 27 के पूरे भरे, और कितने साल से तो महाराज जी केवल बगीचा में कथा सुना रहे। अब आकलन करो कि और जगह कितने सालों से नहीं सुना रहे, पर हमको महाराज जी से बड़ा स्नेह है, क्योंकि महाराज जी जिन संत भगवान से जुड़े हैं, परम पूज्य श्री बद्रीनाथ महाराज जी, हमने ऐसा भगवान नहीं,
जिन्होंने अपनी जेब का रुपया लगाकर बागेश्वर धाम पर यज्ञशाला बनवा करके यज्ञ करवाया। एक महात्मा है हमारी जिंदगी, बहुत महात्मा है, एक ऐसे महात्मा है जिन्होंने हमारा दिल जीता, क्योंकि प्रायः सबको हमें दक्षिणा देनी पड़ती, और एक महात्मा ऐसे हैं जो हमें देते हैं। ऐसे पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी के संरक्षण में आपने यज्ञों का संचालन साली हो। हमारे पूज्य दादा गुरु जी कहते थे, बेटा बड़े भाग्य मानस तनु पावा। पहला भाग्य तो ये है कि हम लोग मनुष्य बने। अच्छा विचार करो, भैंसिया बने हो। अगर मनुष्य की जगह घोड़ा या भैंसिया होते तो क्या कथा सुनना हो? हैं बोलो। तो पहला भाग्य, पहला सौभाग्य तो ये है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा। लेकिन दूसरा सौभाग्य क्या है? बोले दूसरा सौभाग्य ये है, पहला सौभाग्य अगर मनुष्य का तन पाना है, आ जाते हमारे सामने बड़े बड़े उपद्रव आ जाते, देसी विदेशी, विदेशन में भी फंस गए। हनुमान जी की ऐसी लीला, हमें माता जी के बात याद आ जाते, हनुमान जी का नाम लेकर हम हंस देते, संकट भी मुस्कुरा कर भाग जाता है। इसीलिए जितनी भी माता जी हरे बैठी हैं, एक बात बिल्कुल गंभीरता से सुन लें। आप पढ़ी लिखी हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चे जरूर पढ़े लिखे होने चाहिए। और बेटा बेटी थोड़े ही बड़े हो गए, हिंदी पढ़ने लगे, उन्हें रामायण दे दो। शाम को 5 दोहा रामचरितमानस के पढ़ाओ। हम अपनी निजी बात बता रहे माता जी, करो कोई वेद पुराण की नहीं। सामने मिला था इतना रस है वहाँ भक्तों की समूह बढ़ रहा है कि एक झलक पाने के लिए सरकार की सभी राजा करते हैं। के समय में से कुछ हम आप सरकार आज हमारे आपके मत में विराजमान है। आपका बहुत लेकर के पूरी सरकार के चरणों में निवेदन करेंगे कि जितने भी यहाँ पर सरकार को पलट पावड़े बिछा करके आपकी परीक्षा में थे, आज उन सभी को भी आप अपने अमृत बचनों से चर्चा करें। वो श्री बागेश्वर धाम सरकार जो कि आज हमारे मध्य में विराजमान है, हमें विश्वास की वो हम आप